अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है मैं आपको रेसिपीज़ देने नहीं जा रही, बल्कि आज आपको मैं 3 टाइप की टेबल्स दिखाऊंगी, टेबल सेटिंग दिखाऊंगी और आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगी कि आप अपनी आम सी डिनर टेबल को, डाइनिंग टेबल को या दावत टेबल को किस तरह से ख़ास बना सकते हैं, घर में रखी हुई चीज़ों के साथ, घर में रखे हुए बर्तनों के साथ और घर में रखी हुई डेकोरेशन के साथ। क्योंकि आखिरी अशरा है, इबादत के साथ साथ दावतों का सिलसिला भी जारी है और ईद जो है वो राउंड द कॉर्नर है, तो ईद की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। कपड़ों और जूतों के साथ जो तैयारी होती है वो खाने पीने की, दावतों की, तो उस दावतों को किस तरह से टेम्पटिंग बनाया जाए, तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ टेबल सेटिंग टिप्स देने जा रही हूँ। और जो यहाँ पे 3 टाइप की टेबल सेटिंग आपको दिखाऊंगी मैं, उसमें होगी स्मॉल टेबल, मीडियम टेबल एंड लार्ज टेबल। तीनों साइजेस की टेबल को किस तरह से अरेंज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस जो है वो आपकी टेबल पर रखी हुई हों और वो ओवरलोड भी ना लगे। चलते हैं टेबल नंबर 1 की तरफ। ये मेरी 8 सीटर डाइनिंग टेबल है और आज मेरे यहाँ 40 to 45 लोगों की दावत है और दावत भी ब्रंच की दावत है। तो ब्रंच चूंकि डे टाइम में होता है, तो डे टाइम की टेबल को मैं चाह रही थी कि थोड़े लाइट कलर में मैं सेटअप करूं, क्योंकि मेरी जो टेबल है वो गोल्डन कलर के कवर्स, गोल्डन कलर के मैट्स के साथ है। तो अब एक दावत के लिए टेबल कवर्स और टेबल मैट्स तो चेंज नहीं हो सकते थे, तो उसके लिए मैंने क्या ट्रिक की कि आपको टेबल का कलर बहुत पेस्टल और वाइट लग रहा है, तो मैंने यहाँ यूज़ किया है डॉयलीज। अब मैं डाइनिंग टेबल को पीछे से कवर कर रही हूँ ताकि मैं आपको इसका पूरा लुक दे सकूँ। टेबल के पीछे जो कर्टेन्स हैं वो वाइट और पिंक हैं, तो मैं यही चाह रही थी कि मेरी टेबल जो है वो भी थोड़े लाइट कलर वाइट या बेज में आ जाए। तो फिर उसके लिए एकदम से मुझे यही आइडिया आया कि डॉयलिस से जो है वो मैं अपनी टेबल का लुक चेंज कर सकती हूँ। तो फिर मैंने थोड़े से डॉयलिस पेपर्स लिए, बड़े साइज़ के थे मेरे पास, तो वो सारा जो है मैंने टेबल के ऊपर लाइक का टेबल कवर इसको मैंने रख दिया, कहीं कहीं राउंड रख दिए। जो ये सामने बास्केट नज़र आ रही है इसमें मैंने डॉयली पेपर रख दिया। जितने डिशेस नज़र आ रही हैं जिनमें मैंने स्नैक्स सर्व करने हैं उन पर भी टिश्यू पेपर्स की बजाय डॉयली पेपर्स रखे हैं। अगर आपके पास डॉयलीज नहीं हैं तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। किचन टॉवल्स जो होते हैं, किचन जिनको हम किचन पेपर कहते हैं, किचन टिश्यूज़ कहते हैं, वही किचन टॉवल्स जो हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डॉयलीज होते हैं ये इस तरह के पेपर्स होते हैं, इनमें गोल्डन और वाइट कलर के भी होते हैं, इवन कि ये आपको मल्टी कलर में भी मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैं डॉयलीज कहते कहते एकदम डॉयलीज कैसे कहने लगी, तो जनाब मेरी यहाँ टंग जो है वो ट्विस्ट नहीं हुई, बल्कि इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो है डॉयली। और मैं डॉयलीज इसलिए कह रही हूँ कि मोस्टली जो हमारे एशियन लोग हैं वो इसको डॉयलीज कहते हैं, वैसे अब मैं इसको डॉयलीज ही कहूँगी। तो ये मैं आपको डॉयली भी दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास हर साइज़ और हर शेप के हैं, तो मैंने जो जहाँ जिस शेप का और जिस साइज़ का डॉयली आ रहा था मैंने उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया। सिर्फ चंद रुपयों में आने वाले ये डॉयलीज जो हैं इन्होंने मेरी टेबल का लुक ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन टेबल की दूं और फिर नेक्स्ट टेबल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बर्तन जो है वो मैंने व्हाइट कलर के यूज़ किए हैं। जो भी मेरे पास कुछ डिशेस थी व्हाइट कलर की वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। यहाँ पे एक डिश ये ब्लैक एंड वाइट रख दी है, ये ग्रीन थी, इसके ऊपर मैंने डॉयलीज लगा दी हैं तो ये भी वाइट हो गई। यहाँ पे मेरे पास कुछ पिंक एंड पीच फ्लावर्स थे वो मैंने रख दिए, कुछ ग्रीन फ्लावर्स, ग्रीन कलर जो है वो मैंने बीच में ऐड कर दिया। मेरे पास जो डिफरेंट कलर की डिशेस थी उन पे मैंने डॉयलीज रख दी है। तो ये अब मेरा टेबल का लुक है, दावत टेबल का लुक। तो देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये दावत टेबल लग रही है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये मैं आपको थोड़ा सा दावत का आइडिया भी देती जाऊँ, हो सकता है कि आगे आने वाली ईद पे आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पे ये डिज़र्ट जो है ये भी चीज़ डिज़र्ट है, इसके साथ मैंने यहाँ पे बिरयानी बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है हलीम, इसके साथ साथ ये मैंने सैंडविचेस रखे हुए हैं, कोल्ड सैंडविचेस हैं, स्लाइडर्स हैं, खीर है और गोलगप्पे। और मैंने इन पानी पूरी के पानी को सर्व किया है बेवरेज फाउंटेन में। तो ये मेरे पास बेवरेज फाउंटेन था, मैं इसको बेवरेजेस के लिए भी यूज़ करती हूँ रमज़ान में, और इसके अलावा बड़ी गैदरिंग्स में पानी पूरी के पानी के लिए भी इसको मैं यूज़ करती हूँ। इसके साथ जो मेरी बफे टेबल है उस पर मैंने ब्लू लगून सर्व किया हुआ है और साथ में मैंने चाय सर्व की हुई है, पानी की बॉटल्स भी आपको नजर आ रही हैं। तो ये है मेरी एक दावत का लुक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। हो सकता है कि ये आज का आइडिया आपके लिए हेल्पफुल हो। और हाँ, अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो ये थंबनेल आपके सामने है, आप इसकी डिटेल वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी दावत टेबल की तरफ, जिसकी थीम मैंने रखी है गोल्डन एंड वाइट। इसके लिए मैंने सबसे पहले तो अपनी टेबल की सारी डेकोरेशन हटाई। वैसे मेरी टेबल पे ऑलरेडी गोल्डन ही डेकोरेशन रखी हुई थी, लेकिन आज इस टेबल को मुझे फुल गोल्डन लुक देना है, तो इसके लिए बेस कलर जो है वो मैंने गोल्डन रखा है। मेरे पास ये गोल्डन एक शीट है जो कपड़े की है और मैं इसको कभी कभी दावतों में यूज़ करती हूँ गोल्डन थीम के लिए।
तो ये मैंने पूरी टेबल को गोल्डन शीट से कवर कर दिया है। जो टेबल कवर है वो देखें लाइट गोल्डन और बेज कलर मिक्स है, और इसके ऊपर जो मैं अब मैट्स वगैरह रख रही हूँ वो प्योर गोल्डन है। अब दावत आइटम सर्व करने के लिए जो मैंने बर्तन सेलेक्ट किए हैं वो वाइट और ट्रांसपेरेंट हैं। तो ये जितने भी बर्तन स्टैंड वगैरह हैं ये मोस्टली ट्रांसपेरेंट या वाइट में मैंने रखे हैं, ताकि कोई और कलर जो है वो इसके साथ मैं मिक्सअप ना करूं। उसके लिए पहले ही मैंने बर्तन साइड पे कर दिए थे ताकि मुझे बाद में ढूंढना ना पड़े। तो ये मैं अफ्तार टेबल जो है वो अरेंज कर रही हूँ, और तो जितनी भी डेकोरेशन है वो गोल्डन के साथ मैंने की है, और बर्तन मोस्टली मैंने वाइट और ट्रांसपेरेंट रखे हैं। तो खाना जो है मैं अलग टेबल पे सर्व करती हूँ, और ड्रिंक्स वगैरह या शॉर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो मैं अलग बफ़े टेबल पे सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बफ़े टेबल को भी गोल्डन कलर, तो यहाँ पे मैं बफ़े टेबल को भी गोल्डन थीम दे रही हूँ, और इसके लिए मैंने शीन से ये 5-6 रियाल का एक मैट मंगवाया है। बहुत खूबसूरत रमज़ान मैट है, और उससे मेरी ये काफ़ी पुरानी सी बफ़े टेबल जो है इसको मिल गया है न्यू लुक। तो अब मैं आपको पूरी कलर स्कीम दिखाती हूँ कि ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन प्लांट्स भी रख दिए हैं। तो ग्रीन प्लांट्स रखने से एकदम जो है उस जगह का लुक डिफरेंट हो जाता है। यहाँ से आप देखें और यहाँ पे देखें, खाना जो है वो यहाँ पे सर्व किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो ड्रिंक्स वगैरह हैं वो उस तरफ सर्व की जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि आपकी टेबल जो है वो बहुत नीट क्लीन लगती है। तो ये मैं अब आपको यहाँ से ओवरलुक दे रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे सर्व कर दी हैं जो बहुत पहले से करनी थी, और इसके साथ यहाँ पे जो है वो ड्रिंक्स के गिलासेस सब रख दिए हैं। तो ये कितनी खूबसूरत लग रही है, और आप कहेंगे क्या मैं तो बड़ी बड़ी टेबल्स आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं आपको एक छोटी टेबल का भी लुक दिखाती हूँ कि छोटी टेबल या छोटी जगह को आप किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, और किस तरह से एक छोटी सी जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस जो हैं वो अरेंज कर सकते हैं। तो लाउंज में यहाँ पे मैंने एक स्मॉल टेबल लगाई हुई है, और ये प्रॉपर टेबल नहीं है बल्कि ये फोल्डेबल टेबल है। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसे अनफोल्ड कर देती हूँ। बहुत छोटी सी टेबल है, 2 डिशेज इसके ऊपर आती हैं, लेकिन मैं आज आपको कई डिशेज इस पर रख के दिखाऊंगी। तो सेम वही डेकोरेशन है, अंदर से गोल्डन डेकोरेशन में उठा के बाहर ले आई, और यहाँ पे मैंने ये अरेंज कर दिया। यहाँ पे देखें एक ऐसा मेरे पास स्टैंड है, मैंने कुछ बर्तन इस तरह के रखे हुए हैं तो मैं छोटी जगहों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस सर्व कर सकूं। तो ये स्टैंड है, इसके ऊपर 3 डिशेस आ गई हैं। तो ये स्टैंड जब आप रखेंगे तो आपके 3 खाने तो बड़े आराम से एक कॉर्नर पे हो गए। दूसरी तरफ जो है ये देखें मैंने सूप की डिश रखी हुई है, और यहाँ पे एक छोटी सी जगह है तो यहाँ पे मैंने ड्रिंक्स रख दिए हैं। आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है तो इट्स ओके, आप कोई छोटी टेबल साइड पे रख सकते हैं। इसके साथ जो मैंने कॉर्न सर्व किए गए हैं, तो ये भी 2 टियर डिश है, तो इस पे भी आपके 2 खाने बड़े आराम से आ सकते हैं। और साथ में देखिए मैंने अच्छे खासे बड़े पतीले में जो है वो इफ़ा दिजाज बना के रखा हुआ है, और वो जिस पतीली में मैंने बनाया मैंने उसी में सर्व कर दिया। तो आपको पता है पतीली अच्छी खासी बड़ी होती है, तो आप इस टेबल पर इस सेटअप के साथ 6 से 7 डिशेस जो हैं वो बड़े आराम से रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मीडियम साइज़ की टेबल की तरफ। तो यहाँ भी देखें इन्होंने एक छोटी सी टेबल जो फोल्डेबल टेबल है, जैसे अभी मैंने आपको अपने घर में दिखाई, बिल्कुल सेम ऐसी ही टेबल यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे जो है वो ड्रिंक्स वगैरह आप सर्व कर सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा स्टार्टर्स वगैरह सर्व कर सकते हैं। साथ में जो है एक ये बुफ़े टेबल है, उसको सिर्फ एक खूबसूरत एलिगेंट वेस के साथ जो है डेकोरेट किया हुआ है, और यहाँ पे देखें ये सारी डिशेस जो हैं पहले से अरेंज कर दी गई हैं, उस पर नाम लिख दिए गए कि कौन सी डिश में कौन सा जो है खाना सर्व किया जाएगा। तो ये देखें बहुत छोटे मीडियम साइज़ की जो है ये जगह है, लेकिन आप इधर खाने देखें माशाल्लाह 8 से 9 खाने जो है वो सर्व किए गए हैं, और अभी भी इतनी जगह यहाँ पे है कि आप 1-2 डिशेस और रख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको सिर्फ यही टेबल सेटिंग दिखानी थी, लेकिन जाते जाते मुझे ख्याल आया कि एक और टेबल सेटिंग भी मैं आपको दिखाती जाऊँ, और वो है ब्लू थीम के साथ। तो मैंने जिस तरह से बताया जो मेरी जो डाइनिंग है उसका कलर थीम जो है वो गोल्डन है, तो अब बच्चों को जो है वो ब्लू कलर चाहिए था कि हमें ब्लू कलर में जो है वो एक थीम बनानी है। खाने वाने तो ये जितने भी आप डिशेस देख रहे हैं ये सब मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा ब्लू थीम देने के लिए एक ये केक जो है ये ब्लू कलर का सर्व किया, साथ में कुछ डेकोरेशन ब्लू कलर की रख दी, एक आध डिश ब्लू कलर की रख दी, और इसके साथ साथ जो टेबल रनर है उसको ब्लू कर दिया, और ये ग्लासेस यहाँ पे डेकोरेट कर दिए, उस पर लाइट ब्लू कलर के रिबन्स लगा दिए। और जितने भी गेस्ट थे उन्होंने ब्लू कलर के जो है वो ड्रेसेस पहने हुए थे, और यहाँ पे देखें शैंडलियर्स है उसके ऊपर भी हमने ब्लू कलर के रिबन्स जो हैं वो लगा दिए हैं। तो इससे जो है वो बड़ा खूबसूरत एक ब्लू कलर डोमिनेट हो गया था
पूरी पार्टी में और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने आपको दावत टेबल अरेंज करने के कई आइडियाज़ दे दिए हैं और आई थिंक कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल नीलीज़ कुकबुक पे मिलती रहेंगी। मिलते हैं कल के कुकिंग व्लॉग में इंशाल्लाह। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।